बच्चों, हम पढ़ेंगे आज संस्कृत में 4 पाठ चाणक्य वचनानी, चाणक्य नीति। तो आप जानते हैं आपके पाठ 4 चाणक्य नीति, चाणक्य के बारे में कि चाणक्य कौन था। चाणक्य एक महान ज्ञाता था। वह अर्थशास्त्र व राजनीति का ज्ञाता था। उसे राजनीति और अर्थशास्त्र का अच्छे से ज्ञान था। उसे चाणक्य नीति कहा गया। चाणक्य और कौटिल्य अर्थशास्त्र ये दोनों ग्रंथों के महान प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार भी हैं, इन दोनों को, है ना। तो चाणक्य ने नंदन वंश को समाप्त करने के लिए करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया था। चाणक्य ने क्या करा था, नंदन एक समाज थी, एक नंदन वंश था, उस वंश को के राजा को क्या करा था, उसने समाप्त कर दिया था। और उसका जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। और चंद्रगुप्त ने भी उसके अपने चाणक्य की सारी नीतियाँ का पालन किया, जिसकी वजह से वो जो है उसमें प्रसिद्ध हो गया और अपने हर कार्य में सिद्ध हो गए। तो इसी प्रकार से चाणक्य के वचन यहाँ पे भी हैं हमारे सब्जेक्ट में, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब इसमें दिया है माता शत्रु पिता बैरी ये बालो न पठयंती। माता शत्रु पिता बैरी ये बालो न पठयंती, यानी कि इसमें कहा गया कि माता शत्रु है और पिता दुश्मन है, जो बच्चों को इस प्रकार से उनको ज्ञान नहीं देते, नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वे सभा में उसी प्रकार से शोभा नहीं देते हैं जैसे हंस और बगुले की जोड़ी होती है, जिस प्रकार से उनकी जोड़ी होती है। ठीक है, यानी कि हंस क्या होता है, हंस दूध में से पानी अलग कर देता है और दूध पी जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानी बच्चों के साथ में, पढ़े लिखे बच्चों के साथ में ये बच्चे शोभा नहीं देते हैं, जिनके बच्चों को वो माता पिता पढ़ने के लिए आगे अग्रसर नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आता अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मनमिच्छन्ति मानो हिम महतम धनम, यानी कि अधम लोग, अधम यानी कि नीच लोग जो होते हैं, वो क्या केवल धन को चाहते हैं। वो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं, किसी को भी धन छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चोरी डकैती कुछ भी कर सकते हैं। वो नीच लोग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं धन के लिए। और मध्यमा लोग, मध्यमा यानी कि धन बीच वाले लोग, धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, वो दोनों चाहते हैं। इसके लिए उनको वो समय समय पर दोनों का ध्यान रखते हैं और इनके प्रायश्चित और अर्थात इनसे भी उत्तम जो लोग होते हैं वो केवल इज्जत चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। यानी कि जो लोग केवल मान सम्मान चाहते हैं, वो सम्मान के लिए धन दौलत घर परिवार किसी को नहीं देखते हैं, वो केवल अपनी इज्जत मान सम्मान बचा के रखते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जल बिंदु निपातेन क्रमशः पर्यते घटः स हेतुम सर्वाधिदानम सर्व विद्यानम धनस्य च धनस्य, यानी कि बूंद बूंद से क्या है, घड़ा बढ़ता है। यानी कि एक प्रैक्टिकल रूप से जैसे बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो लोगों की फसलें सब हो जाती है। उसी प्रकार से आप कहीं बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हैं। यानी कि टपक, बरसात का जो पानी टपक रहा है छत से या कहीं नींव गिर रहे हैं, तो वहाँ आप एक मटका रख सकते हैं। वो मटके का बूंद बूंद का पानी बरसात का वो मटके में इकट्ठा होगा तो मटका आपका भर जाएगा। उसी प्रकार से आप थोड़ी थोड़ी विद्या एकत्रित कर सकते हैं इन वीडियो से। आज एक वीडियो देखा, कल वीडियो देखा, परसों देखा, ऐसे वीडियो आप देख के आप उसे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए एकाग्रचित होता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको एकत्रित करना रहता है। सुखार्थी चेत्व जयते विद्यम विद्यार्थी चेत्वे सुखम सुखार्थी कूतो विद्या सुखार्थी न कूतो विद्या विद्यार्थी न कूतो सुखम, यानी कि जो सुख चाहते हैं उनको क्या जो या तो सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देती है या फिर विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना पड़ता है। जिसको विद्या चाहना चाहिए उसको सुख छोड़ना पड़ता है और जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग करना पड़ता है। ये दो में से एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, इस श्लोक में यही अर्थ है। इसी प्रकार से अगला श्लोक है तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाये विषः मुखे और कामधेनु वृषचक्रिकां विषम पुच्छे सर्वंगी धनुष्ये, है ना। तक्षक यानी कि तक्षक एक सांप होता है, तक्षक सांप का जहर उसके दांत के अंदर होता है और बिच्छू का दंत, और तक्षक जो सांप होता है उसका
उसका उसके दांत में जहर होता है, और मक्खी का जहर उसके मुंह पे होता है, बिच्छू का जहर उसके डंक पे होता है, और सर्वांगी दुर्जन से, और दुष्ट व्यक्ति होता है उसका जहर, दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसका दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति शंभु सबके अंग में जहर भरा हुआ है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसका जहर पूरे शरीर के सभी अंगों में रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से एकेनापि वृक्षेण पुष्पे सुगंधिनाम वसंती ध्वनम धनर्जे धनम एकेनापि वृक्षे पुष्पेणि